तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे मॉडल सेट मैथ का। सेट नंबर 1 था जिसमें हमने 10 क्वेश्चन देख लिया था, 10 ऑब्जेक्टिव। डे 2 है आज उसका, दूसरा दिन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन, वो बोल रहा है इफ y इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू दिया है क्या? y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। हमें dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है एट x इक्वल टू रूट एक्स अपॉन 2। यानी x का वैल्यू कितना हो, जो सॉरी रूट पाई अपॉन 2 पर हमें क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है। ठीक है, मेन बात यहाँ पर dy बाई dx निकालना। अब ध्यान से देखिएगा कैसे dy बाई dx निकालते हैं। जो नहीं अभी तक पढ़े हैं ना dy बाई dx निकालना, उसे भी निकाल लिया जाएगा। सिंपल से बात है, y है, यहां पर हम लिखेंगे dy अपॉन dx। ध्यान से देखिए, फिर d लगाएंगे यहां पर log साइन एक्स स्क्वायर। अब नीचे क्या होगा? मेन बात ये आता है, नीचे क्या होगा? dx लिख दे डायरेक्ट, नीचे नहीं लिख सकते हैं। देखो हमारे पास होता है d log x अपॉन dx। तो यहां पर log के साथ जब x रहता है तो नीचे हमारे क्या आता है? x आता है। log के साथ x तो नीचे भी x। तो ऐसे हमारे log के साथ क्या है? ये पूरा है, क्या है? d साइन x का स्क्वायर पूरा है ना, इनटू, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, d साइन x का स्क्वायर अपॉन, अब हमें पता है क्या होता है कि d साइन x अपॉन dx। जब साइन के साथ x रहता है तो नीचे हमें x लेना होता है, लेकिन साइन के साथ पर क्या है? x स्क्वायर। तो यहाँ पर dx स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो dx स्क्वायर करेंगे तो फिर यहां पर dx स्क्वायर अपॉन अब हो जाएगा dx। तब हमारा ऐसे करके बनेगा। अब यहां से करेंगे तो ये क्या हो जाता है? 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन साइन x का स्क्वायर इनटू, ये क्या होता है? साइन का cos x स्क्वायर इनटू 2 इंटू एक्स, क्योंकि होता है 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो उस फॉर्मूले पर ये बन गया। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा हमें क्या करना है? x का वैल्यू रूट अंडर पाई अपॉन 2 करना है। तो हम डालेंगे 1 अपॉन साइन x के वैल्यू रूट पाई अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू कॉस रूट पाई अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू रूट पाई अपॉन 2। अब देखो पाई के स्क्वायर हटेगा, रूट हो गया, पाई बाई 4 हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका भी वैल्यू पाई बाई 4। cos पाई बाई 4 का वैल्यू होता है कितना? 1 अपॉन रूट 2। cos साइन का भी वही होता है 1 अपॉन रूट 2, यानी साइन पाई बाई 2 का वैल्यू यानी 1 अपॉन रूट 2 होता है ना। यानी ये हो जाएगा क्या? साइन का हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, यानी ऊपर रूट 2 चला जाएगा, इंटू ये होता है 1 अपॉन रूट 2 इंटू ये 2 से 2 खत्म, और ये बचेगा क्या? प्लस रूट अंडर, सॉरी इंटू रूट अंडर पाई। अब रूट 2 से रूट 2 खत्म, बचेगा क्या? रूट अंडर पाई। तो इसका वैल्यू कितना है? रूट अंडर पाई, यानी ऑप्शन नंबर डी पर है, रूट अंडर पाई, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप पहले लाइन से कीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम रहता है इतना करने के लिए। इतना तो टाइम रहता है कि कर दो, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ये तो समझाने में इतना टाइम लगेगा ना, तो इतना टाइम लगेगा नहीं। थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, क्या दिक्कत? यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, डायरेक्ट ये वाला पॉइंट भी ये वाला नहीं लिखना था। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द फंक्शन fx इक्वल टू 2 माइनस 3x इज, क्या है? डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, क्या होता है? तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग जब भी पूछेगा तो हमें fx कोई फंक्शन दिया रहता है, हम उसका f डैश x यानी डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं। तो f डैश x करें तो कितना होगा? 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3 बाहर, और ये x का डिफरेंशिएशन x यानी 3, यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 3। तो जब भी f डैश x का वैल्यू वही ग्रेटर देन अगर 0 होगा तो क्या होगा? इंक्रीजिंग। f डैश x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? डिक्रीजिंग। और f डैश x इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? वैल्यू हमारा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो हमें अब पता चल गया f डैश x का वैल्यू पर क्या है? f डैश x इज इक्वल टू कितना आया? माइनस का 3, तो लेस देन 0 है।
सिंपल सी बात, लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा फंक्शन डिक्रीजिंग, एंड डिक्रीजिंग का मतलब ऑप्शन नंबर डिक्रीजिंग, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए नंबर पर है डिक्रीजिंग। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, इसके इक्वल कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू व्हाट? इसके इक्वल कितना होगा बताओ। देखो हमें पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, रूट अंडर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का 1 प्लस कॉस एक्स। 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos 2x, ये होता है ना। तो हम x को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो 2x को क्या हो जाएगा x, तो 1 प्लस cos x, इसका क्या हो जाएगा x बाई 2। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 बाहर हो जाएगा, √2 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। हमारे पास बचा क्या, cos 2x, cos स्क्वायर हटेगा तो 2x cos x बाई 2, और ये हो जाएगा dx cos x बाई 2 dx, यानी √2 cos x बाई 2 का क्या होता है, sin x बाई 2, sin x बाई 2, 2 इंटू साइन x बाई 2 प्लस c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 2 इंटू साइन 2 रूट अंडर 2 साइन x बाई 2 इंटू c। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी पर है, सॉरी सी नंबर ऑप्शन पर। सी नंबर ऑप्शन पर क्या है, 2 इंटू रूट अंडर 2 साइन x बाई 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो है -2 से 2 x cos x प्लस sin x प्लस 1, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, हम इसे अलग अलग करके लिख देंगे। पहले -2 से 2 तो रहेगा x cos x dx प्लस -2 से 2 sin x dx प्लस -2 से 2 dx, 1 हो जाएगा तो dx केवल dx। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये u इंटू v पर है, u इंटू v पर क्यों देंगे, u इंटू v क्या बोलता है, u इंटू v हो गया आपका x इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस का होल इंटीग्रेशन -2 से 2 dx अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ cos x, यहां पर dx है, cos x dx। ठीक है, ये हो गया। अब पूरा का क्या होता है dx, ये होता है ना u इंटू v का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में। अब प्लस में यहां क्या है, -2 से 2 sin 2x dx, अब प्लस यहां पर ये हम निकालेंगे तो इसका होता है x क्या है, -2 से 2। फिर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे, ये क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा x cos x का इंटीग्रेशन sin x। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस ये कितना, -2 से 2 dx से dx खत्म, sin x cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो sin x -2 से 2 dx, और ये प्लस -2 से 2 sin x dx, sin x dx, अब प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4। अब यहां से ये खत्म पूरा, अब ये बचा कितना, ये अलग कर दो -2 से 2, यानी आगे हम करेंगे इसमें तो हम ऊपर से मिटा देंगे। ठीक है, तो फिर यहां से क्या करेंगे, इसका लिमिट का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, कितना हो गया, पहले अपर लिमिट 2 sin 2, अपर लिमिट 2 sin 2 माइनस, फिर क्या होता है लोअर लिमिट क्या है, माइनस का 2 और साइन माइनस का 2। ठीक है, अब प्लस में ये तो दोनों कट गया, कितना बचा 4, प्लस में बचा 4। अब आगे देखेंगे तो 2 sin 2 माइनस साइन माइनस x इक्वल टू क्या होता है, साइन x, माइनस साइन x होता है ना, माइनस साइन x, तो वही फॉर्मूला यहां लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 sin 2, अब प्लस का 4 तो है बाहर से, तो 2 sin 2 से 2 खत्म, बचा क्या 4, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर, यानी 4 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन कितना पर है 4, ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन पर है 4।
ठीक है, तो इतना लंबा भी करना पड़ेगा, लेंथी क्वेश्चन भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, समझ में आ गया? तो कितना लंबा था ना, लेकिन हाँ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे खासकर ज्यादा आएगा नहीं, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी लंबा होगा, वो आपका दिमाग भी खा सकता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए ज्वाइंट ए, दिया हुआ है कि ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कितना 10i, देन मोड ऑफ एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए का हम मोड निकालेंगे तो कितना होगा। ठीक है, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू दिया है 10i, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, देन द एडजॉइंट ए इज इक्वल टू व्हाट, एडजॉइंट ए इक्वल टू व्हाट। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं ये जो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है कितना दिया है 10 है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, मोड ए इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 10 है, 10 क्या है, मोड है उसका, तो मोड ए इंटू आई। फिर उसके बाद देखो, फिर यहाँ पर ए इंटू एडजॉइंट है कितना होता है, कितना दिया, ए इंटू एडजॉइंट है 10i, यहां से अगर हम लेंगे तो ए इंटू एडजॉइंट ए की जगह पर 10i आई इक्वल टू मोड ए इंटू वाई हो जाएगा। अब देखो आई यहां पर है, आई यहां पर भी है, यानी मोड ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, मोड ए का वैल्यू कितना 10 आ गया। अब फिर उसके बाद देखो मोड ए का वैल्यू एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इक्वल टू कितना होता है, मोड ए के वैल्यू 3 - 1, जब 3 ऑर्डर 3 कितना है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका 3 है, जब 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है तो मोड ए एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या होता है, मोड ए इंटू ए के पावर 3 इज इक्वल टू ए कितना हमारा है, मोड ए 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है 100। ये हो गया हमारा आंसर। देखो पहले हमने क्या किया, पहले हमें ये दिया हुआ था, लेकिन होता क्या है, ये होता है, ये मुझे पता था कि ये इंटू एडजॉइंट ए कितना होता है, मोड ए इंटू आई। अब हम देखो ए इंटू एडजॉइंट ए की जगह पर पहले दिया हुआ था क्या 10 इंटू आई, 10 इंटू आई कर देंगे तो फिर यहाँ से आई खत्म, तो मोड ए कितना बचा 10, और जब मोड ए 10 बचा तो हमारे पास क्या हो गया, ये एडजॉइंट ए इक्वल टू मोड ए के पावर 3 इंटू 1। हमें पता है ना कि अगर एडजॉइंट ए का मोड निकालना रहता है तो ए के पावर मोड ऑफ ए के पावर n - 1, n क्या है, कितने ऑर्डर के ये मैट्रिक्स है, तो कितने ऑर्डर का है, 3 मैट्रिक्स का है, तो 3 - 1 यानी 10 का स्क्वायर यानी 10 के पावर 2, तो इस तरह से 100 आ गया इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। चलिए अब 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो फंक्शन दिया है fx 3 sin πx upon 5x और 2k, x does not equal to 0, तो ये है x equal to 0 पर ये है। ये पूछ रहा है कि अगर ये फंक्शन x equal to 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है, हमें k का वैल्यू ज्ञात करना है। जब कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0, तो ये 0, अब यहां पर इसके लिए क्या fx, f डज नॉट इक्वल टू 0 यानी ये वैल्यू, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू कितना है 3 sin πx अपॉन 5x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और f0 का वैल्यू कितना, f x की जगह पर 0 तो कितना, ये हो जाएगा 2k। अब यहां से देखो और आगे चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर उसके बाद 3/5 बाहर, और ये कितना हो जाएगा sin πx अपॉन πx हो जाएगा, और इधर से इनटू में हमें पाई करना पड़ेगा। अब ये हमने पाई x क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि sin थीटा अपॉन थीटा होता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो sin थीटा में पाई x था ऊपर, और नीचे में हमें क्या चाहिए था, पाई x ही चाहिए था, sin थीटा पर थीटा का वैल्यू 1 होता है। फिर यहां से हमारा जो लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 2k। अब देखिए x का वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो हमारे पास बचेगा क्या, लिमिट हटेगा तो ये बचेगा 3/5 इंटू 1 इंटू पाई, ये बचेगा इज इक्वल टू ये कितना बचेगा 2k, x तो है नहीं, पुट करेंगे 2 पाई बचेगा,
तो इसीलिए अब यहां से आ गया जी, इसीलिए k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा 3/10 और इंटू पाई, ये हो गया हमारा k का वैल्यू। तो कंटिन्यूअस था इसीलिए हमें ये इक्वल करना पड़ा और इक्वल करके हमने k का वैल्यू निकाल दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर अभी भी वीडियो में कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। तो द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय अ लाइन, एक लाइन से एरिया बंधा हुआ है। लाइन क्या है, y इक्वल टू mx, ठीक है। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना, सॉरी x 1 से कितना तक 2 तक है, ठीक है। x इस चीज पर है, कितना है उसका एरिया दिया हुआ है। अच्छा एरिया दे दिया, एरिया दिया हुआ, एरिया इक्वल टू दिया हुआ 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसका एरिया दे दिया, ये जो लाइन है उसका एरिया दे दिया। x इक्वल टू कहां से, x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2 तक के। तो हमें एरिया दे दिया, तो हम एरिया निकालेंगे। पहले देखते हैं क्या होता है। तो हम जब एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका y इक्वल टू mx है ना, तो हम एरिया निकालेंगे तो क्या mx का एरिया निकाल देंगे कहां तक, mx dx कहां तक भैया, 1 से लेकर 2 तक। i इक्वल टू दिया कितना है 6, क्वेश्चन में दिया है 6, तो हम निकालेंगे m बाहर हो जाएगा। ix का क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, कहां 1 से लेकर 2 तक, इज इक्वल टू कितना दिया है 6। फिर आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा m बाई 2, ये हो जाएगा अपर लिमिट 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 1 और इज इक्वल टू कितना 6, यानी यहां से हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 3, यानी 3m अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। यहां से कटेगा तो 3 2 जा 6, यानी m इक्वल टू कितना 4। और ये पूछ रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, तो m का वैल्यू कितना आ गया, इज इक्वल टू 4। m का वैल्यू कितना आ गया 4। पहले जो हमें देखिए एरिया दिया हुआ था, हमें एरिया पता था कैसे निकालना था, तो जो निकालना था वो मेरे हिसाब से जो होगा वो, और जो दिया है वो दोनों को हम इक्वल कर दिए, और दोनों को जब इक्वल किया तो हमें m का वैल्यू मिल गया।